गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आज हमारा एंड हो जाएगा इस टॉपिक का। इस चैप्टर में हमें वर्ड प्रॉब्लम तो कर लेनी है, ठीक है। कल मैंने इसमें आपको ग्राफ बनाना सिखाया था कि भाई एक जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसके तरह से आपके पास एक इक्वेशन आता, ठीक है, और उससे आपको एक लीनियर ग्राफ बनाना था, ठीक है। मैंने कल आपको समझाया था, उससे पहले भी मैंने इस टॉपिक को समझा दिया था। कल हमारे पास एक बच्चे की क्वेरीज थी कि सर अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू सिर्फ 4 आ जाता है, x इज इक्वल टू 4, तो इससे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ड्रॉ ए ग्राफ, ड्रॉ ए ग्राफ। इसको हम इस ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे इस इक्वेशन से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, देखिए x इज इक्वल टू 4, x प्लस 0 इंटू y दैट इज इक्वल टू 4, गॉट इट। और फिर x इज इक्वल टू 0 इंटू y, आप इस नंबर को इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, 4 माइनस 0 इंटू वाई, या 0 इंटू ए, डॉट का मतलब है इंटू। अब आपने क्या किया बेटा, यहां y की वैल्यू पुट किया आपने, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। जब आपने इसमें पुट किए y इज इक्वल टू, तो आपने देखा जब x y इज इक्वल टू 1 पुट किया तो बेटा 1 0 इंटू 1 दैट मीन्स 0 इंटू 1 का क्या मतलब है, 0 इंटू 1 मतलब 0, और 4 माइनस 0 दैट मीन्स 4। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 4 आ गई। इसी तरह से जब आपने y इज इक्वल टू 2 पुट किया यहां, तो x इज इक्वल टू अगेन 4 0 इंटू y, 0 इंटू 2 दैट मीन्स अगेन ये 0 हो गया, और 0 माइनस 4 माइनस 0 4, x की वैल्यू फिर 4 आ गई। इसी तरह से x 4 इंटू 0 इंटू 3 किया बेटा, y को रिप्लेस किससे किया हमने, 3 से, तो y की वैल्यू क्या गई बेटा, ये टर्म 0 हो गई, तो 4 माइनस 0 दैट मीन्स अगेन 4। दैट मीन्स क्या हुआ कि हमने y की वैल्यू 1 जब पुट की तभी भी x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 2 पुट किया तभी भी x की वैल्यू 4 है, ऐसे ही y की वैल्यू 3 पुट किया तभी भी x की वैल्यू 4 है। दैट मीन्स एक कोऑर्डिनेट बना 4 1, दूसरा कोऑर्डिनेट बना बेटा 4 2, और तीसरा कोऑर्डिनेट बना 4 3, ठीक है। अब हमने इसको एक ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट किया, एक ग्राफ पेपर के ऊपर हमने प्लॉट किया बेटा, ध्यान से देखिएगा इसको। दिस वन इज x माइनस x, y माइनस y, दिस वन इज 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ऐसे बेटा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1। अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा, पहला प्लॉट है हमारा 4 1। अब आपने देखो x के लिए 1 2 3 और दिस वन इज 4 और 1 4 1, तो 4 1 यहां आ गया बेटा, ठीक है, 4 1। ऐसे ही 4 2 0 1 2 3 4 4 1 2, इसके लिए यहां पे ये तो 4 1 बन गया, और ये बेटा 4 2 बन गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ऐसे 4 3 ये हो गया बेटा 1 2 3 4, और 1 2 3, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 4 एंड 3 4 3। अब आपने जब इसको ज्वाइन किया बेटा, तो ये तीनों पॉइंट ज्वाइन हुए और ये लाइन इस तरह से बन गई, ये लाइन कुछ इस तरह से बन गई। अब आपने देखा कि ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल किसके है बेटा, y के पैरेलल, किसके पैरेलल, y के। तो इसका मतलब है जब हमारे सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह से आए कि x इज इक्वल टू 4 है ना, एंड x इज इक्वल माइनस 4, x इज इक्वल माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू
-2 और x इज इक्वल टू 2, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आते हैं तो हमेशा इस तरह का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा y के पैरेलल बनेगा बेटा। किसके पैरेलल बनेगा? y के पैरेलल, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू तो हमेशा 4 ही रहेगी, सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? y की, क्योंकि y की वैल्यू पुट करते ही हम क्या कर रहे हैं? y की वैल्यू जब भी पुट होगी वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 0 से मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है वही आती जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है x इज इक्वल y इज इक्वल टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -3। अब ये -3 है बेटा, तो इस तरह के जो ग्राफ को हम जब बनाएंगे, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो इसको ड्रॉ करने के लिए देखिए कितना आसान से आप इसको समझा सकते हो। ठीक है, अब आपने इसको फिर इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया बेटा, यहां कन्वर्ट किया हमने x इंटू 0, 0 इंटू x प्लस y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब ये देखो 0 इंटू एक्स हो गया प्लस y ये है और ये -3, तो ये जो है टर्म वो 0 इंटू एक्स दैट मींस 0 और फिर वही की वही एज इट इज रहेगी वो टर्म। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, इसी टर्म को क्या किया, x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, आप चाहो तो -1 भी पुट कर सकते हो, x इज इक्वल टू 2 है ना, x इज इक्वल टू 3, ये आपने पुट करते गए। अब जब आप x की वैल्यू पुट करते जाएंगे यहां, तो देखो 0 इंटू 1 इंटू 0 इंटू है बेटा, इंटू का साइन है, 0 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल -3, तो y की वैल्यू क्या गई, क्योंकि ये तो बेटा 0 ही होगा और ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा कि 0 हो गया बेटा, 0 इंटू 1 0 प्लस y और -3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3। तो इस तरह से जो हमने जो वैल्यू पुट की वो क्या आई, -3 y की वैल्यू आ गई। अब कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 1 एंड -3, एक कोऑर्डिनेट आ गया 1 -3। इसी तरह से बेटा जब हमने x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो देखो 0 इंटू -1 प्लस y इज इक्वल टू -3, -0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया बेटा, y इज इक्वल -3 और y की वैल्यू फिर -3 आ गई। इसका मतलब है x की वैल्यू -1 पुट करने पर, x की वैल्यू -1 पुट करने पर y की वैल्यू सेम वही -3 रही। इसका मतलब है इससे भी यही इक्वेशन मतलब कोऑर्डिनेट आ गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बेटा क्या होगा, अब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा हमारे पास, 2 और -3 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा बेटा 3 और -3। तो इस तरह से करके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट को हमने देखो इसी के ऊपर हमने फिर ड्रॉ किया। अब ध्यान से देखिएगा, पहला है बेटा हमारा 1 और -3, देखिए 1 और -3 का है नीचे, 1 2 3, दिस वन इज -3, यहां माइनस, ठीक है। इसी तरह से ये 1 और 3 होगा, 1 और -3। इसके बाद है -1 एंड -3, ध्यान से देखिएगा, -1 एंड -3, तो -1 0 -1 -1 -2 -3, फिर ये आ गया बेटा, ठीक है, ये माइनस। इसी तरह से -1 2 एंड -3, अब देखिए 1 2 और -3, फिर नीचे आ गया, ये 2 एंड -3 हो गया। ऐसे ही 3 एंड -3, 0 1 2 3 और ये फिर 3 आ गया, तो ये पॉइंट आ गया। अब हमने इनको फिर ऐड किया इस तरह से, ये ज्वाइन किया। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन बनी, ये किसके पैरेलल बन गई बेटा, ये किसके पैरेलल है, ये x एक्सिस के पैरेलल है। ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। इसका मतलब है जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मींस y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन, हमेशा और सिर्फ हमेशा जो लाइन बनेगी बेटा वो किसके पैरेलल बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो इसका मतलब है अगर क्वेश्चन x इज इक्वल टू में है तो वो y के पैरेलल होगी लाइन, और अगर क्वेश्चन y इज इक्वल टू है तो दैट मींस वो लाइन
एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये हमारा कल एक टॉपिक था जो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था, तो ये ठीक है, गॉट इट, थैंक यू।